हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का एक टॉपिक क्लियर किया था, दैट इज़ रिलेशन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन और सभी रिलेशंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो अभी रिलेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा रहेगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को लेकर बच्चों के अंदर बहुत डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है उनको कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। तो आज पेन कॉपी लेकर बैठिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इक्विवेलेंस क्लास को मैं इस तरह से क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दें इक्विवेलेंस क्लास का, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल की हेल्प लेना पड़ेगी, जिससे कि आपको पूरा सिनेरियो समझ में आए कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं समझाए जा सकते, उसके लिए बहुत सारा मटेरियल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है और इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इक्विवेलेंस क्लास के, वो भी लगाएंगे। लेकिन प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर रिलेशन हमें कहाँ से कहाँ दिया है, हमें रिलेशन दिया है इंटीजर से इंटीजर में। क्या बात है, मतलब डोमेन भी क्या है, इंटीजर है, और कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर है। क्लियर? और इसके अंदर रिलेशन हमें किस तरह से दे रखा है। देखो, इंटीजर तो आपको मालूम ही है कि इंटीजर का सेट क्या होता है। माइनस इन्फिनिटी से मैं थोड़े नंबर ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ला 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 ला, इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट द रिलेशन। रिलेशन इस तरह से है कि कोई भी मैं रिलेशन उठाऊँ उसमें ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर की कंडीशन ये है कि 2 जो है उस ऑर्डर पेयर के आपस के डिफरेंस को a माइनस बी को 2 से क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रिलेशन। हर रिलेशन की कंडीशन होती नहीं। जैसे फादर और सन, तो कंडीशन है कि एक बंदा दूसरे का क्या है, फादर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो बंदा उसका क्या है, फादर का सन है। तो यही तो कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? अब अपने को प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस रेज करूँगा। वो क्वेश्चंस रेज करने से आपको आइडियाज़ आएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन किसको बताएंगे, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन को क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये काम है, इसको ख़त्म कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। तीनों अगर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लें, और नहीं देखा है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव के अंदर देखिए, रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें क्या देखना होता है, जिस सेट से हमें रिलेशन दिया होता है या बनाना होता है उसके सारे एलिमेंट के डबलेट होना चाहिए। और वो डबलेट इस तरह होना चाहिए, तभी तो होंगे कि वो इस कंडीशन को क्या करें, फुलफ़िल करें। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करेंगे डबलेट, तो वो रिलेशन के अंदर आएगा, और सभी के होना चाहिए। या किसी एक का भी डबलेट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, कोई एग्जांपल ले लो। मैंने 2,2 डबलेट ले लिया इसका। क्लियर? तो 2,2 इस कंडीशन के हिसाब से ये ऑर्डर पेयर का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आ रही बात समझ में? इनका डिफरेंस जब आप निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, क्या सर ये तो बिल्कुल ही डिवाइड होता चला जा रहा है ना। अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल नहीं लिखना है। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर पहले बताया था, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। अब ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है, कहाँ तक लिखते जाएंगे। ये चीज़ आप रफ पर लिख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे कैसे एग्जाम्पल। ठीक है? आप चाहे पॉजिटिव इंटीजर लें चाहे नेगेटिव इंटीजर लें, वो सभी 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जनरल तरीका क्या, लेट ए, कोई नंबर इसमें से लिया है मैंने, किस में से, Z में से। ठीक है? अगर A, डबलेट लेता हूँ मैं इसका, तो ये इम्प्लाइज रिलेशन के हिसाब से मुझे चेक करना पड़ेगा कि a - a 0 होता है, जो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं
कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से, फॉर ऑल दी वैल्यूज़। ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ए, और वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से। फॉर ऑल दी वैल्यूज़, जेड की सभी वैल्यूज़ के लिए ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा। टने टने, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। देखें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं किसके, सिमेट्रिक के। देखिए भैया, आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया, और नहीं कि देखा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लें। रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये देखते हैं, क्लियर, और सिमेट्रिक के लिए हम रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सभी के क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक के अंदर अगर कोई मैं ऑर्डर पेयर लेता हूं तो उसका इन्वर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वर्स। तो पहले तो इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर पहले से ही क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप कोई एक ऑर्डर पेयर ले लो। देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, अगर मैं ऑर्डर पेयर 2, 1 ले लूँ तो ऐसे हवा में नहीं लेना है, आपको वो ऑर्डर पेयर लेना है जो पहले से ही इसमें क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो या तो 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ही नहीं इसके अंदर। तो वो वाला लेना है जो इसके अंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 2 ले लो, तो 4, 2 क्या होगा, 4 - 2, तो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 4, 2 तो रिलेशन में है। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि इसका उल्टा भी होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं उल्टा चेक करता हूँ, उल्टा 2, 4 लेता हूँ, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 2 - 4, 2 - 4 -2 होगा। तो माइनस हो चाहे प्लस हो, 2 से कटना चाहिए। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप ज़रा लॉजिकल सोचिए कि अगर आप कोई 2 नंबर इस तरह लेंगे कि जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड हो, तो कॉम्यूटेटिव करने से या ऑर्डर चेंज करने से डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो थोड़ा प्लस माइनस का चेंज आता है, वरना मैग्नीट्यूड सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो 2, 8, तो 2, 8 क्या होगा, 2 - 8, तो कितना आया, -6। अब मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 6 ही आएगा। तो उल्टा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8, 2, तो 8 - 2 कितना आएगा, 6। और दोनों ही किससे डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं। तो ऐसे तो हज़ारों, करोड़ों, इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर्स हैं जो आप क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं। बट पहले ही मैंने बता रखा है कि जब आप कंफर्म हो जाएं कि ये सिमेट्रिक है तो आपको क्या लिखना है, जनरल फॉर्म लिखना है। तो मैंने मान लिए कोई 2 नंबर a, b मैंने z से उठाया, और इस तरह उठाया कि उनमें से a, b बिलोंग कर रहा है r से। जब ये r से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a - b का डिफरेंस 2 का मल्टीपल होना चाहिए। आ रही बात समझ में, मतलब a - b 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने का मतलब है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड होगा तो हो सकता है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 4 आया तो 2 जा, है ना, और 6 आया तो 2 3 जा, 8 आया तो कितना 2 4 जा, और 10 आया तो कितना 2 5 जा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, अगर 2 आया तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना 1। तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो यहाँ पर 2 होने के लिए m की वैल्यू 1 होगी, 4 होने के लिए 2 होगी, 6 होने के लिए 3 होगी, और 8 होने के लिए 4 होगी, ला 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 बहुत सारे। तो इतना सारा डिटेल में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर m जो है वो किसी इंटीजर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो। मतलब दिस कंडीशन शोज दैट a - b इज डिविजिबल बाई 2। भैया बहुत समझाना पड़ता है, आप लोग महान लोग हैं, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लेकर चले जाते हैं। तो आप ज़रा फोकस करिए इस पर। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को 2 लिखिए, बाकी उसके साथ में कोई लेटर ले लीजिए, लैम्डा हो गया, म्यू हो गया, एम हो गया, वो किसको डिनोट करेगा, इंटीजर्स को डिनोट करेगा, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, b - है, तब भी ये 2m के बराबर होगा। और अगर इसको मैं b - a ले लूँ और माइनस उधर भेज दूँ तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो बात तो वही है, चाहे प्लस का 2m हो चाहे माइनस का 2m हो, चाहे प्लस का 8 हो चाहे माइनस का 8 हो, कटेगा तो 2 से ही, डिवाइड तो 2 से ही होगा ना। तो ये भी 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसका मतलब जब b - a, जब a, b बिलोंग्स टू r होता है तो आप क्या लिखते हैं इसे, a - b। मतलब a - b होता है तो क्या लिखते हैं, a, b। और b - a होगा तो क्या लिखेंगे आप बताइए, b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r।
और यहाँ पे क्या है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a b बिलोंग्स टू z। a और b के लिए जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सभी रिलेशन से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे उसके इनवर्स, ठीक है। जैसे a कॉमा b है तो क्या बिलोंग करेगा, b कॉमा a। ये जनरल मेथड है इसको सॉल्व करने का। वैसे तो आप पर्टिकुलर नंबर्स को लेकर तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपने को जनरल फॉर्म लिखना है इसका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के। किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव के। देखिए ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, उसमें भी हम रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन के अंदर हम इस तरह से दो ऑर्डर पेयर लेंगे कि पहले वाले का लास्ट नंबर और दूसरे वाले का फर्स्ट नंबर कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4,2 तो दूसरा 2,2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने 2,8 ले लिया, बराबर। अब इस तरह लेना है नंबर कि वो इस रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो 4 - 2 2 से डिवाइड होगा, 2 - 8 - 6 2 से डिवाइड होगा। ये ऑलरेडी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से। तो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि 4,8 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। ये कंडीशन हमें बताना है, क्लियर। तो देखो वैसे ही होगा, ये 4 - 2 है तो 2 बचा, तो ये 2 का डिविजिबल है। और 2 - 8 कितना हो गया, -6, ये भी 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पहला और लास्ट 4 और 8 को चेक करेंगे तो 4 - 8 कितना हो गया, -4, ये भी 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप जितने भी नंबर्स हैं वो आप इस तरह से लेंगे कि पहले से ही वो कंडीशन के अंदर या रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो डेफिनेटली पहला और आखिरी भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनका डिफरेंस 2 से डिवाइड है और इनका डिफरेंस 2 से डिवाइड है तो ये तो कॉमन है ना दोनों के लिए, तो पहला और आखिरी भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब आप कोई जनरल 3 नंबर्स ले लीजिए, आप कौन कौन से, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। अगर a, b बिलोंग कर रहा है r से तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, a - b इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल या 2 से डिवाइड हो रहा है। एंड दूसरा आपने लिया b, c तो ये भी क्या होगा, b - c ये भी 2 से डिविजल होगा। अब हो सकता है वो कोई दूसरा इंटीजर हो तो मैंने n ले लिया, क्लियर। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2m + 2n, तो ये हो जाएगा आपका a - c और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m + n। तो ये नया इंटीजर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड 2 लैम्डा, या कुछ भी मान लो, म्यू मान लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए a - b होता है तो a, b लिखेंगे, a - c है तो क्या लिखेंगे, a, c इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, रिलेशन फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू z, क्लियर। तो क्या पता चला कि a, b बिलोंग कर रहा है r से एंड b, c इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट a, c इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐड करने का क्या मतलब है वो सुन लीजिए कि अगर अपने को a, c बिलोंग करवाना है किससे, r से, तो हमें क्या लाना है, a - c लाना है। तो a - c लाने को मैं a - b प्लस b - c लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे इसकी ही हेल्प लेना पड़ेगी, इसलिए हम उसे बोल देते हैं कि ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, वेरी गुड, लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। देखो ये तीनों रिलेशन आ गए, सिमेट्रिक आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, तो ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। तो देखिए अगर आप इसके अंदर इस रिलेशन को माइंड में रखें कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे सेट के अंदर 0 के साथ जो नंबर्स रिलेटेड होंगे वो रिलेशन के हिसाब से बराबर क्या होना चाहिए, 0 के साथ इवन इंटीजर्स होना चाहिए। कौन होना चाहिए, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब एक नंबर 0 तो दूसरा इंटीजर इवन होना चाहिए, तो ये -2 आ गया, है ना, तो ये 2 से डिविजिबल है। और अगर आप माइनस वाला लेंगे नंबर तो ये कितना हो गया, +2, तो ये भी 2 से क्या है, डिविजिबल है। अगर आप कोई और नंबर लेके देखें, +- 4 लेके देखें तो देखो 0 - 4
है ना, तो कितना हो जाएगा -4, 2 से डिविजिबल है, और 0 माइनस -4 तो ये 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या रेज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन ये रेज़ कर रहे हैं कि इसमें से अगर मैं एक नंबर 0 ले लूँ तो 0 के साथ कौन कौन से नंबर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 0 के साथ कौन कौन से नंबर ऑर्डर पेयर बनाएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो 0 के साथ इवन इंटीजर्स, कौन से इंटीजर, इवन इंटीजर। और वो इवन इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं बताइए, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो 0 के साथ जो भी नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, 0 के साथ जो भी नंबर्स रिलेटेड हैं वो क्या हो सकते हैं, +-2 हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-6 हो सकता है, +-8 हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। क्लियर। अब यही बात अगर मैं बोल दूं किसके साथ, 1 के साथ, तो देखिए 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड हो सकता है। 1 के साथ, तो 1 के साथ ऐसा नंबर लेना है जो 2 से क्या होता हो, डिविजिबल होता हो। तो 1 के साथ ऑड नंबर लेकर देखिए, जैसे आप 1 ले लो, 1 के साथ जिसका आप लिखेंगे उसको नहीं लेना है अपने को, ठीक है। आप ले लो +-3 ले लो, ऑड नंबर ले लो, ठीक है। तो ऑड नंबर लेने से क्या होगा, 1 - 3 = -2, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 - -3 = 1 + 3 = कितना हो गया 4, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 1 के साथ कौन कौन से नंबर रिलेटेड होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। कौन कौन, एक आपका हो गया +-3 है ना, और एक क्या हो गया +-5, और क्या हो गया +-7, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी ऑड इंटीजर हैं। देखिए 1 के साथ +-5 को भी देख लीजिए, तो 1 के साथ 5 लेंगे तो 1 - 5 किसका, -4, 2 से डिविजिबल है। 1 - -5 तो 1 + 5 कितना हो गया 6, ये भी 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेज़ किए थे। क्या रेज़ किए थे कि 1 के साथ कौन कौन नंबर रिलेटेड होगा और 2 के साथ कौन कौन रिलेटेड होगा। आ रही बात समझ में, वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि सर आप जिसका इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं क्या वो नंबर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यार बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और खुद का खुद के साथ भी पेयर बन सकता है। तो आप यहाँ पर +-1 भी ले सकते हैं, क्लियर, और यहाँ पे आप +-0 भी ले सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने इक्विवेलेंस क्लास का कुछ भी नहीं बोला है इसके अंदर, मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए हैं। क्या क्वेश्चन रेज़ किए कि 0 के साथ अगर मैं देख रहा हूँ तो सारे इवन इंटीजर 0 से क्या है, रिलेटेड हैं फॉर अ गिवन पर्टिकुलर रिलेशन, और 1 के साथ जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो 1 के साथ रिलेटेड हैं फॉर अ गिवन पर्टिकुलर रिलेशन। मतलब इस रिलेशन की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अब इन 2 सेट को अगर मैं नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल इवन के लिए ई दे दूं और ऑड के लिए क्या दे दूं, ओ दे दूं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आप ज़रा सोचिए कि ई और ओ का अगर मैं यूनियन कर रहा हूं तो फिर से क्या बन रहा है, इंटीजर पूरा सेट बन रहा है नहीं। और ई और ओ का मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो नल सेट आ रहा है, मतलब इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या पता चल रहा है कि अगर आप O से रिलेटेड जितने भी 0 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं वो आपस में तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे 2 4 ले लीजिए तो 2 - 4 -2 का डिविजिबल है ना। और भी ले लीजिए आप 4 8 ले लीजिए, है ना, तो 4 - 8 तो -4, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 0 के साथ जितने भी नंबर्स रिलेटेड हैं रिलेशन के हिसाब से, दैट इज़ इवन इंटीजर, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, क्लियर। और 1 से रिलेटेड जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो भी आपस में रिलेटेड हैं। कैसे, आप 3 5 ले लीजिए तो क्या होगा, 3 - 5 = -2। कोई भी ऑड इंटीजर आपस में ले लीजिए वो भी रिलेटेड है, लेकिन इवन और ऑड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे 2 और 3 ले लीजिए तो 2 - 3 किसके बराबर, -1, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो वही कंडीशन मैंने लिखी है कि इवन और ऑड के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, क्लियर। तो देखो कितनी सारी बातें, अभी मैंने इक्विवेलेंस क्लास नहीं बोला है, मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि क्या है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने 0 ही क्यों लिया, 1 ही क्यों लिया। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। उस केस में भी इवन और ऑड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है।
वेरी गुड। अब देखिए, अब इसके अंदर जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है। तो जिसका जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए, तो इसको हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ज़ीरो। क्या बोलेंगे इसे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ज़ीरो। मतलब तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास किसका बताना है, जिसमें क्या हो, ज़ीरो हो। तो ज़ीरो के साथ जो भी सेट आएगा वो उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। ये दिस इज़ द नोटेशन। क्या नोटेशन है कि ये इक्विवेलेंस क्लास है जिसके अंदर क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो से जो भी रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड सेट होगा दैट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। तो इवन इंटीजर एक क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गया। इसी तरह 1 के साथ ये भी क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गया। दो इक्विवेलेंस क्लास को अगर आप आपस में सेट को ऐड करेंगे, या ऐड करने को यूनियन बोलते हैं, तो फिर से वही सेट आ जाएगा जहाँ से आपको रिलेशन दे रखा है इंटीजर। अगर उनका आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी रिलेशन आपस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज़ दैट क्लियर? तो दीज सेट्स कंटेनिंग 0 और कंटेनिंग 1 आर कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास, एंड द रिलेटेड सेट विद 0, है ना, ये कहलाता है आपका इक्विवेलेंस क्लास का सेट, और ये भी इक्विवेलेंस क्लास का क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास को इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको कोई भी रिलेशन दे रखा हो तो उसमें अगर आपको किसी का भी इक्विवेलेंस क्लास बताना है, जैसे यहाँ पे बोला है कि A, B, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि A, B अगर आप कोई लेते हैं तो A - B डिवाइड होना चाहिए किससे, 2 से। अगर वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बोलता है तो पहला एलिमेंट आप क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। क्लियर? देखो कितना आसान हो गया। तो यहाँ क्या रखेंगे, 0। अब B नंबर जो है वो आपकी चॉइस है कि इसमें से कौन कौन सा लूँ जिससे वो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो बताइए ज़रा, आप इवन ही तो नंबर लोगे क्या सर, कितना आसान कर दिया ये, है ना। आप 2 की जगह -2 ले लो तो माइनस +2 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर और कोई इवन लो, 4 ले लो तो -4/2, तो 2 से डिवाइड हो गया ये। क्लियर? तो जितने भी इवन नंबर लोगे वो आसानी से क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे 0 के साथ। इज दैट क्लियर? तो कभी भी अपने को क्या बताना हो, इक्विवेलेंस क्लास, तो उस ऑर्डर पेयर में एक नंबर को आप जिसका इक्विवेलेंस क्लास बताना है वो नंबर कंसिडर कर लो, दूसरा अपने आप ही सेट बनता चला जाएगा। बने रहें एपीटी एडेक्स साथ। आई होप सो कि आपको इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैं क्वेश्चन में ऐड करूँगा कि आप पर्टिकुलर रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लास बताइए।